I'm your mathematics teacher Syed Muzammil Shah, and today we will start chapter number first of class 10th. Chapter first is a quadratic equation. What is quadratic equation? Quadratic equation is an equation which the degree is 2, or which when the variable power is maximum 2, this is called quadratic equation. अच्छा, quadratic equation वो इक्वेशन होता है जिसमें हमारे पास वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 2 आ जाए, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लेकिन ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है. ये हमारे पास इसकी फुल डिफिनीशन नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. अगर हमारे पास हम कहते हैं कि ए बी एंड सी ये बिलोंग करेंगी रियल नंबर से. रियल नंबर को आप जानती हैं, रियल नंबर हमारे पास द कम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, या रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स को हम लोग कहते हैं रियल नंबर. इसमें एंड ए नॉट इक्वल टू 0, ये हमारे पास फुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है डिफिनीशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफिनीशन हमारे पास हम लोग ये भी कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिफिनीशन है वो हमारे पास पेपर्स में आते नहीं है, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा समझना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज़ है. ये हमारे पास इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है. ये हमें इस तरह भी दे सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी. इस तरह भी हमें दे सकते हैं ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी. ये हमारे पास क्या है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये हमारे पास इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है. अगर हमें इस शेप में दिया जाए तो पहले हम इसको इस शेप में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. अच्छा, इसकी सॉल्व करने का तरीका जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने का तरीका क्या है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट हमारे पास जो मेथड है जो हम लोग फर्स्ट solution of quadratic equation. नंबर 1 जो है हमारे पास वो है फैक्टराइजेशन. नंबर 2 जो है वो है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर. और नंबर 3 जो हमारे पास है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. अगर ये 3 मेथड हम लोगों ने सीख लिए तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से लेकर जितना भी 10 का कोर्स है ये हर एक एक्सरसाइज और हर एक चैप्टर में यूज़ हो रहे हैं. तो हम लोगों को फैक्टराइजेशन तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. हम लोगों के पास 7, 8, 9 में भी है, और हम लोगों के पास 9 में ये पूरा एक चैप्टर है 5 चैप्टर जिसमें हमारे पास है फैक्टराइजेशन, वहाँ पे भी हम लोग पढ़ चुके हैं. ये 2 चीज़ें हमारे लिए न्यू है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे. एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, और उसको मैं 3 मेथड से सॉल्व करता हूँ. तीनों से सेम ही आंसर आएगा. ये है हमारे पास एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है. इसको हम लोग 3 मेथड से सॉल्व करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको सॉल्व करता हूँ बाय फैक्टराइजेशन. अच्छा, फैक्टराइजेशन का तरीका हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इन दोनों को हम लोग फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते थे. तो 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, इससे हमारे पास आता था 2x स्क्वायर. मिड में हमारे पास जो नंबर है वो हमारे पास होता था, मिड का नंबर जो है हमारे पास 3x है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे और उससे जो नंबर आता था वो लिखते थे, और फिर हम लोग जो मिड में जो हमारे पास नंबर है वो लिखते थे. अच्छा, ये देखें, ऐसा हम लोग जैसे हम लोग लिखते हैं सम एंड प्रोडक्ट रूल. सम एंड प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या है कि ऐसे 2 नंबर को हम प्लस करें जिससे हमारे पास 3x बन जाए, और ऐसे 2 नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करें जिससे हमारे पास 2x स्क्वायर बन जाए. तो ऐसे नंबर हमारे पास कौन से हैं? एक हमारे पास है 2x मल्टीप्लाई बाय x. 2 1 are 2, x और x स्क्वायर बन जाएगा. 2x प्लस x, 2x और x को प्लस कर तो हमारे पास क्या बनता है 3x. तो इस 3x की जगह पे हम लोग क्वेश्चन में क्या पुट करेंगे 2x प्लस
1। हमारे पास ये है बाय सम एंड प्रोडक्ट रूल, हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, 3x की जगह पे हम लोग वो लिखेंगे प्लस 2x प्लस x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास है इन दोनों से कॉमन लेंगे और इन दोनों से कॉमन लेंगे। इन दोनों में हमारे पास नंबर क्या चीज, दो नंबर कॉमन क्या है, कॉमन का तरीका हर स्टूडेंट को आ रहा है। तो ये देखिए 2 यहाँ से कॉमन लेंगे और x, दोनों 2 भी कॉमन है दोनों में और दूसरा x भी कॉमन है दोनों में। तो 2x में आप लोग लिख भी सकते हैं कि टेक 2x एंड इन दोनों में कॉमन कोई चीज नहीं है तो आप लोग यहाँ से 1 कॉमन ले सकते हैं एंड प्लस 1 कॉमन। अगर आप लोग ये ना भी लिखना चाहे तो कोई बात नहीं, सही है। यहाँ से मैं लिख लेता हूँ 2x, यहाँ पे क्या रह जाएगा 2x, 2 भी बाहर आ गया और इससे 1x भी बाहर आ गया तो क्या रह गया हमारे पास एक x यहाँ पे रह गया। यहाँ पर 2x बाहर दोनों आ गए तो हमारे पास क्या होगी जाएगा 1 आ जाएगा। इसका तरीका एक हमारे पास ये भी है कि 2x स्क्वायर प्लस 2x, इससे हम 2x कॉमन लेते हैं तो जो चीज़ हम लोग कॉमन लेते हैं वो हम दोनों पे डिवाइड करेंगे। मतलब यहाँ पर भी 2x का कॉमन मैंने लिया है तो इस पर भी डिवाइड करें और इस पर भी डिवाइड करें। यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा और यहाँ पर सिर्फ 1 रह जाएगा, सही है। तो ये आपके पास आ गया। फिर इन दोनों में कोई कॉमन चीज़ नहीं है तो कोई भी कॉमन ना हो तो वहाँ से 1 हम लोग कॉमन लेते हैं। क्यों? क्योंकि 1 हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी होता है और 1 हर एक नंबर पे डिवाइड भी होता है। तो अगर मैं यहाँ से 1 कॉमन लेता हूँ तो फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि x प्लस 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय 1। x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करे वही x आता है और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करे तो वही 1 आता है। तो यहाँ से जब मैं 1 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर वही x और प्लस 1 ले जाएगा। तो यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से और इसमें से कॉमन ले, इन दोनों में एक x प्लस 1 यहाँ पर भी है, x प्लस 1 यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में से x प्लस 1 कॉमन ले लें। x प्लस 1 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या रह गया 2x ले गया और यहाँ पे क्या रह गया 1 रह गया। 2x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों कॉमन थे, ये मैंने ले लिए 2x ले गया और प्लस 1 रह गया इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम लोग 0 के बराबर ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये क्या है 0 प्रॉपर्टी है। 0 प्रॉपर्टी में हमारे पास 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो उसको हम लोग 0 के बराबर ले सकते हैं। ये हमारे पास इसी में थ्योरम भी है कि a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू 0। तो पहले हम a को 0 के बराबर लेते हैं फिर b को 0 के बराबर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है 0 प्रॉपर्टी है। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 इस साइड पे आ जाएगा तो x इज इक्वल टू -1 और ये 2x इज इक्वल टू 1, ये 1 उस साइड पे आ गया तो -1 बन गया। अब हम लोग बोथ साइड हमें x की वैल्यू चाहिए हमारे पास, तो ये हमारे पास 2 क्या करेंगे डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड। 2x इज इक्वल टू 1 तो 2 यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 2 यहाँ पर ये कैंसिल, x इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास x की 2 रूट्स आ गए, एक x की वैल्यू है -1 और दूसरी है x की वैल्यू 1/2। थस solution set is equal to 1 and -1 and 1/2। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन से इसकी क्यों हमारे पास इसके 2 आंसर आए हैं क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का पावर क्या है 2 है। तो जब वेरिएबल का पावर 2 होता है तो x की 2 वैल्यू आएंगे, अगर 3 है तो 3 वैल्यू आएंगे, अगर 4 है तो 4 वैल्यू, जितनी भी हमारे पास इसकी डिग्री होगी उतनी हमारे पास इसकी क्या आएंगे रूट्स आ जाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड मेथड। फैक्टराइजेशन में हमारे पास इससे आंसर आया था -1 एंड 1/2। अब हम इस मेथड पे करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर पे, तो इससे भी हमारे पास यही नंबर्स आ जाएंगे। लेकिन एक बात आप लोग याद रखें कि फैक्टराइजेशन पे हम लोग हर एक क्वेश्चन नहीं कर सकते। हाँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूले पे हर तरह का क्वेश्चन हो सकता है। अगर हमारे पास फैक्टराइजेशन में सम एंड प्रोडक्ट रूल उससे नहीं बन रहे तो हम उस क्वेश्चन को फिर हम लोग क्या करते हैं, या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते हैं या हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले से करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर का तरीका बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर का तरीका क्या है, इसमें हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास जो है शिफ्ट कांस्टेंट टू अदर साइड।
हमारे पास जो कांस्टेंट होता है यहाँ पर कोई कुछ भी आ सकता है, जिसके साथ वेरिएबल ना हो वो हम लोग उस साइड पे शिफ्ट करेंगे। और हम सबको हमारे पास जो है वो इक्वेशन की रूल का पता है कि अगर हमारे पास प्लस में है तो अगर कन्वर्ट होंगे उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस में, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में। हम लोग ये 6 से पढ़ते आ रहे हैं क्योंकि इक्वेशन की रूल का सबको पता है। तो ये उस साइड पे चला जाएगा 2x² + 3x, ये उस साइड पे जाएगा तो इज इक्वल टू -1 बन जाएगा। ये हमारे पास था फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हमारे पास जो है वो हमारे पास है द कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइड ऑन बोथ साइड। हमारे पास जो x² का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट क्या है 2 है। x² के आगे क्या है, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट या अददी सर, या इसके आगे जो भी वेरिएबल क्या जो भी नंबर होता है उसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट। तो 2 है, 2 सबके नीचे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 2x² + 3x = -1। 2 यहाँ पर भी डिवाइड करें, 2 यहाँ पर भी और 2 यहाँ पर भी, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा x² + 3 / 2x = -1/2। अब हमारे पास इसमें थर्ड स्टेप जो है कि x² के आगे जो भी नंबर है उसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे और उसके साथ उसका स्क्वायर लेंगे और बोथ साइड क्या करेंगे ऐड करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय 2 टेक स्क्वायर एंड ऐड ऑन बोथ साइड। दोबारा बोलो, ये स्टेप। यह हमारे पास क्या है कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइड बाय बोथ साइड। x की जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो हमारे पास है 3/2, उसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3/2 इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो नीचे वाले के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो नीचे हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/4। तो 3/4 हम लोग इसका स्क्वायर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने बताया कि पहले 2 पे डिवाइड करो फिर उसका स्क्वायर ले लो और फिर ऐड करो दोनों साइड पे। तो ये है हमारे पास x² + 3 / 2x + 3/4 होल स्क्वायर = -1/2 और प्लस 3 / 4 होल। x का जो कोफिशिएंट था उसको हम लोगों ने 2 पे डिवाइड कर दिया और फिर उसका स्क्वायर ले लिया, यहाँ इस साइड पे भी ऐड कर दिया और उस साइड पे भी ऐड कर दिया। अब ये मेरे पास एक फार्मूला बन रहा है, देखिए कैसे, a² + b² + 2a and b। 3 2 6 बन जाएगा और 3 2 6 डिवाइड बाय 4 वही आता है क्या 3 डिवाइड बाय 2 आता है। इसको कैंसिल करेंगे तो ये नंबर दोबारा आ जाएगा। तो अगर हम आप लोगों को पता है आप लोगों ने 2 स्क्वायर बना दिए तो यहाँ से ये स्टेप आप लोग डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं कि ये स्टेप आप लोग ना करें और डायरेक्ट करें कि ये a² है ये + b² और + 2ab इसके अंदर मौजूद है। तो हम लोग लिख सकते हैं ये फार्मूला हमारे पास किसके बराबर है, इसको हम लिखते हैं ऐसे a² + 2ab + b² = a + b होल स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम लोग पुट करेंगे दैट अप्लाइज दैट a + b होल स्क्वायर = ये -1/2 आ जाएगा और ये 3 3 = 9 और 2 2 4 2 4 4 16। 2 पे भी 3 पे भी स्क्वायर है और 4 पे भी स्क्वायर है तो 3 3 = 9 और 4 4 = 16 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x + 3 डिवाइड बाय 4 होल स्क्वायर = ये -1, इसका आप लोग एलसीएम लें। 16 और 2 का एलसीएम क्या आता है 16 ही आएगा। 16 और 2 का एलसीएम आप हम करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 16 ही आएगा। तो देखिए 16, अब 2 का टेबल करें 16 तक, 2 1 = 2 2 8 = 16 आ जाएगा। तो 8 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा -8। 16 का टेबल करें एलसीएम तक हमारे पास क्या है 16 तक, तो 16 1 = 16
1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा हमारे पास। 9 1 जा 9। x प्लस 3 डिवाइड बाई 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू यह जाएगा 1 डिवाइड बाई 16। 9 से 8 जाता है तो 1 और डिवाइड बाई 16 अपनी जगह पे आ जाएगा। अब हम लोग लेंगे टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। x प्लस 3 डिवाइड बाई 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई 4 होल स्क्वायर। 1 1 जा 1 आता है और 4 4 जा 16 आता है, तो इसको मैं स्क्वायर में लिख सकता हूँ। टेक स्क्वायर रूट में लेता हूँ तो यहाँ पर भी आप लोग स्क्वायर रूट ले लें और यहाँ पर भी आप लोग स्क्वायर रूट ले लें। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। आ जाएगा हमारे पास x प्लस 3 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई 4 आ जाएगा। अब हम लोग को जो जहां पर भी जो भी हमारे पास कांस्टेंट आता है और रूट हमारे पास के रूट के साथ कैंसिल होता है, तो हमारे पास स्क्वायर के साथ कैंसिल होता है, तो हम वहां पर प्लस माइनस लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि हमारे पास जो नंबर था ये प्लस में था कि माइनस में था। जैसे हमारे पास मैं लिखता हूं कि 2 से भी मेरे पास 4 आता है और -2 से भी मेरे पास 4 आता है, तो इसकी वजह से स्क्वायर, इसकी वजह से कि ये -2 था कि +2, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्लस और -2 प्लस और माइनस दोनों लगाते हैं। अब हम इसको इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे। x इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 4 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। x इज इक्वल टू एक दफा प्लस करेंगे एक दफा माइनस करेंगे, -3 बाई 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4। एक नंबर ये x इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 4 और -1 डिवाइड बाई 4। प्लस और माइनस है, एक दफा मैंने -3 बाई 4 के साथ प्लस कर दिया, माइनस है -3 बाई 4 के साथ फिर माइनस कर दिया। ये इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 4, और हमारे पास जो सेम एलसीएम होते हैं उसमें हम लोग सिर्फ ऊपर वही नंबर लिखते हैं। मैंने तीनों टाइप के एलसीएम आप लोगों को बताए हैं कि तीन तरह के एलसीएम हमारे पास आते हैं, उसको हम लोग अलग अलग कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास सेम नंबर है तो सिर्फ ऊपर वाला नंबर लिखेंगे -3 और +1। ये मेरे पास आ जाएगा 4 -3 और -1। इससे आ जाएगा हमारे पास -2 बाई 4, -3 से +1 जाता है तो -2, और x इज इक्वल टू -4 बाई 4। x इज इक्वल टू यह आ जाएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो -1 बाई 2, और इससे आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 4 4 पे डिवाइड करें तो -1 आ जाएगा। तो मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएंगे, एक आ जाएगा -1 बाई 2 और दूसरा हमारे पास आ जाएगा -1, और हमारे पास ये दो नंबर आंसर भी हमारे पास ये आए थे। फैक्टराइजेशन में भी हमारे पास -1 और -1 बाई 2 आए थे। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम लोग अब क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास सबसे पहले आप लोग ये फार्मूला याद रखें कि x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac होल अंडर रूट डिवाइड बाई 2a। ये हम लोगों ने याद करना है। जब तक आप लोग इसको याद नहीं करेंगे तब तक आप लोग इस पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास वही क्वेश्चन है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने लिखा है, यही क्वेश्चन मैंने दोबारा लिख लिया और मैंने नीचे फार्मूला लिख लिया। अब मैं इसमें पुटिंग करूंगा। पुटिंग हम लोग a b और c, इसमें ये तीन चीजें, तीन अल्फाबेट है जो हमारे पास इस फार्मूले में यूज हुए हैं। इसमें हम a कहाँ से लेंगे, b कहाँ से लेंगे और c कहाँ से लेंगे। x स्क्वायर के आगे जो नंबर होता है वो हमारे पास होता है a, x के आगे जो नंबर होता है वो होता है b, और जो कांस्टेंट होता है वो हमारे पास होता है c। तो ये देखो a हमारे पास 2 है, b हमारे पास 3 है और c मेरे पास 1 है। इन तीन नंबर्स को लेंगे और हम लोग इस फार्मूले में पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस b की जगह पे 3 प्लस माइनस b की जगह पे 3, b के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर, -4, a की जगह पे 2 और c की जगह पे 1 डिवाइड बाय 2, और a की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे 2, a की वैल्यू भी 2 है। अब इसको x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8 डिवाइड बाय 2 2 जा 4। x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, 9 से 8 जाता है तो 1 और डिवाइड बाय 4। अब आप लोग देखें x इज इक्वल टू 1 का अंडर रूट क्या होता है
1 का हम लोग अगर स्क्वायर रूट ले ले तो भी 1 आएगा, अगर 1 का हम अंडर रूट ले ले तो भी 1 आएगा। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -3 प्लस -1 और डिवाइड बाय 4। x इज इक्वल टू एक दफ़ा -3 को 1 के साथ प्लस करेंगे और एक दफ़ा -3 से -1 माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे। -3 प्लस 1 डिवाइड बाय 4, -3 माइनस 1 डिवाइड बाय 4। x इज इक्वल टू आ जाएगा -2 बाय 4। -3 से +1 जाता है तो -2 और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, -3 और -1 -4 डिवाइड बाय 4। x इज इक्वल टू -1 बाय 2 और ये आ जाएगा -1। तो सोल्यूशन सेट मेरे पास आ गया -1 बाय 2 एंड -1। x के दो वैल्यू आ गए, एक -1 बाय 2 और दूसरा आ गया -1। तो ये हम लोगों ने एक क्वेश्चन को 3 मेथड से सॉल्व कर दिया, फैक्टराइजेशन से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से एंड क्वाड्रेटिक फार्मूले से। इससे हमारे पास एक ही सेम ही आंसर आता है। तो इसी तरह हमारे पास मैंने पहले भी बता दिया कि फैक्टराइजेशन से हर एक क्वेश्चन नहीं होता, और आगे जो हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक फार्मूला है, उससे हमारे पास हर तरह का क्वेश्चन हो सकता है। तो चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 1.1 एक्सरसाइज 1.1 जो है, इसमें जो हमारे पास जितने भी क्वेश्चन है वो सारे जो है इन 3 मेथड्स पे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फैक्टराइजेशन पे है, दूसरा हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर पे है और तीसरा हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूले पे है।